हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आज बात कुछ इस प्रकार की है, जिस हिसाब से आप लोग सभी जानते हो कि हम क्या, हमारा पूरा देश इस लॉकडाउन से जूझ रहा है। और इस लॉकडाउन में अनलॉक फर्स्ट भी जून में आया था। उससे कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट हुआ था, मतलब राहत भी हम लोग को मिली थी काफ़ी हद तक। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से देख रहे हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भारत में, और इस महामारी बहुत ज़्यादा पैर फैला चुकी है हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर एक एक गली मोहल्ले में। कहीं ना कहीं हमारे ही घर के पास से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है कोरोना पॉजिटिव एक मरीज आया है। तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में, हर एक गली में वो अपने अपने पैर फंसा चुका है। तो इसलिए बड़ा सावधान रहें, घर पर ही रहें। तो प्रेशर वैसे भी है ऑलरेडी, हम लोग के ऊपर प्रेशर है, और चाहे वो प्रेशर फिजिकली हो, मेंटली हो, या जैसा भी हो। उसके साथ साथ हम बात आज जो मैंने आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ, और वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात ये आपके बीच ला रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा बात ये आ रही है कि कल जो 14 जून को हुआ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग खुद ही जान गए होंगे। सुशांत सिंह राजपूत जी, जो एक बड़ा अभिनेता के तौर पे थे, और अभिनेता वो ऐसे नहीं थे, वो युवा अभिनेता के तौर पर आए थे, और हम लोग के बीच एक बहुत बड़ी एक प्रेरक के रूप में कर मतलब अपने अभिनय को किया था। और अभिनय भी ऐसे नहीं, एक ऐसे अभिनय किए कि जिससे युवा पीढ़ी तो जागृत हो, साथ साथ मतलब अन्य भी जो उन्होंने अभिनय किए, तो उससे समाज के समस्त वर्गों के लिए एक ना कहीं एक मिसाल थी। और ऐसा अभिनय करने वाला व्यक्ति, जिसके पीछे कोई भी अपना बैकग्राउंड सपोर्ट ना होने के बावजूद भी बिहार के पटना जैसे शहर से आना, और निकल कर इंजीनियरिंग करना, और शायद मैं जहाँ तक सुन पा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं भी आ पाई, मेरे पास नहीं है, एक लाख पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग भी इन्होंने बीच में मतलब ब्रेक की या किया, मैं इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं हूँ। लेकिन जो भी उन्होंने किया, इंजीनियरिंग उन्होंने की है, उसके बाद अपने अभिनय के दम पे, अपने एक हुनर के दम पे उन्होंने मुंबई जैसे गुलाबी शहर, जहाँ पर भारत का समस्त व्यक्ति नहीं तो भारत में करोड़ों लोग रहने के साथ साथ लाखों लोग इसका प्रयास करते हैं कि मैं मतलब मुंबई जैसे शहर में रहूं, और मुंबई जैसे शहर में मतलब अपने जो सपने हों, जो मतलब सपनों की नगरी कही जाती, सपनों की नगरी में, सपनों के शहर में जाकर अपनी पहचान बनाऊं। और कुछ इसमें लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन सुशांत जैसे अभिनेता अपनी पहचान बनाते हैं, और अपनी ऐसी पहचान बनाते हैं जो कभी खो नहीं पा सकता है। मतलब कहा जाता है अपना सिक्का जमाना इस शहर में बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने अपना सिक्का जमाया अपने मतलब अपने के दम पे। और उसके बाद ऐसा जो कल कदम उन्होंने उठाया, किस वजह से उठाया मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही है। जिस हिसाब से भी जानकारी होंगी, सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है, तो अपनी अपनी चीज़ है बेटा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी चीज़ें इतना निकल कर आना सदमे में कर रही हैं हम लोगों को। और मैं बस इतनी बात करना चाहता हूँ कि सामाजिक प्रेशर होने के बावजूद भी, सामाजिक प्रेशर है आप लोगों का, मैं मान रहा हूँ, इसमें कोरोना भी है, और उसके साथ साथ और भी गतिविधियाँ जो हम लोग के निजी जीवन में आती हैं। लेकिन सामाजिक दबाव, एक पारिवारिक प्रेशर, एक अपनी निजी जीवन का प्रेशर होने के मतलब बाहरी निजी जीवन का प्रेशर होने के बावजूद भी आपको अपने आंतरिक मनन, आंतरिक चिंतन, आंतरिक जो एक मतलब इंटरनल थॉट होते हैं, जो मतलब आंतरिक विचार होते हैं, आंतरिक विचार में कभी भी आप नेगेटिविटी ना लाइए। नेगेटिविटी लाने आप बहुत ही हानिकारक हो जाता है, और ये हानिकारक
इतना हो जाता है कि शायद आपकी जान भी ले ले, आप मतलब आत्महत्या अटैम्प्ट के लिए आ जाएं। तो सुशांत जी के इस अटैम्प्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके पास ना धन भी है, पद है, प्रतिष्ठा, इतना सब कुछ पाने के बाद कि जहाँ पर लोग इसकी केवल एक इच्छा करते हैं कि मतलब है उस शहर में जाऊँ, अपना कुछ नाम कमाऊँ, और उतना सब कुछ मिलने के बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। मैं बस इतनी बात रखना चाहूँगा कि अपनी आंतरिक इच्छाओं को, अपनी आंतरिक जो विचार हैं उसको कभी कभी निगेटिव ना लाएं। अगर आप निगेटिव ला रहे हैं तो उसका एक मतलब जो मैंने भी विचार सोचा है कि आप एक 5 बार लंबी सांस लें और लंबी सांस लेकर छोड़ें, और हो सके तो जहाँ पर अगर आप मतलब अकेला महसूस कर रहे हो वहाँ से आप हट जाएं, और कहीं ना कहीं मतलब ऐसी जगह आप जाएं, मतलब या अपने दोस्तों से बात कर लें, अपने घर में बात कर लें, अपनी बात को मनी मन अंदर कचोड़ते ना। कहा जाता है कि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, की जितना आप बातों को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपका भी बचाव है, कि आप अपना चीज़ों को शेयर करें, अपनी इंटरनल जो थॉट आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ला रहे हैं वो ना लाएं। और सुशांत जी इसका बहुत बड़ा एक मतलब कहा जाता है कि जाने के बाद भी वो एक अपनी एक मिसाल छोड़ के चले गए, अपनी एक कहा जाता है वो जीवन की मतलब जीवन में कहीं ना कहीं आप मरने के बाद अमर तो हो ही गए हैं, अमर तो हैं ही, लेकिन आप जब गए हो लेकिन उस पर भी आप एक सोच, एक अपना थॉट छोड़ कर गए हो कि कभी भी ज़िंदगी से हारना नहीं है। और एक ऐसी फिल्म करने वाले, छिछोरे जैसी फिल्म आपने की, और छिछोरे जैसी फिल्मों में आपने सिखाया लोगों को कैसे जीना है, उसके बाद आप खुद ऐसा उठा रहे हो, तो बहुत ही एक मतलब सॉफ्ट करने वाली चीज़ें हैं इस पूरे माहौल को, पूरे समाज को, समस्त लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही। तो मैं एक कहीं ना कहीं मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, मैं अपनी कुछ चीज़ें लिखता हूँ, तो मैं उस एक तौर पे मैं अपनी बात 3-4 विचार हमारे मन में आए, मैं ये बात रख रहा हूँ। अगर आप लोग समझ में कि आप लाखों करोड़ों दिलों में मतलब अपनी पहचान बनाया, अपने लाखों करोड़ों आपके फ़ैन हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके पास पद की कमी नहीं थी, प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी, पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन आपके अंदर बस एक कहीं ना कहीं, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, आंतरिक विचारों की कमी थी। आंतरिक विचारों में आप नेगेटिविटी ले आए थे। एक बात मैं यहाँ से स्पष्ट होती है कि आपके जहाँ जितना पैसा हो, मतलब बाहरी आवरण आपका चाहे जितना अच्छा हो, आँख कान नाक, और आपके स्वभाव, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका पद प्रतिष्ठा, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मन का, लाखों करोड़ों आपके सामने फ़ैन खड़े हों, लाखों करोड़ों लोग के आपके शुभचिंतक सब कह रहे भाई मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन आपका एक आंतरिक विचार, आपके अंदर चलने वाला एक थॉट आपका हमेशा सदैव सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ से अगर आपके वो लाखों फैन काम नहीं आए आज की, जब आप अपनी निजी पर्सनल लाइफ से हटते हो, आप किसी अपनी पर्सनल चीज़ों से हटते हो, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी आवरण सपोर्ट नहीं करता है, आपका इंटरनल थॉट ही सपोर्ट करता है। तो इस इंटरनल थॉट को, इस मतलब आंतरिक विचारों को आपको सदैव सदैव सदैव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सदैव 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 सकारात्मक ही रखें। चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है, इतना ही कहना चाहता हूँ। सब कुछ बदल जाता है आपकी सोच के बदलने के बाद। आपकी सोच ही ऐसा है जो आपका सब कुछ बदल देगी। और वो सोच अब आपकी है कैसी, पॉजिटिव लाते हो या नेगेटिव लाते हो, सब आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप सदैव अपनी सोच, अपने विचार पॉजिटिव ही रखें, अपने निरंतर काम को करते रहें। कुछ चीज़ें आती हैं जीवन में, बदलाव एकदम से इफ़ेक्ट करते हैं, कि वो चाहे किसी भी चीज़ को पाने की आतुरता हो या किसी चीज़ कोई, जब
चीज़ मेरे पास होती है तब इतना प्रेम या लगाव नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ मेरे यहाँ से चली जाती तो उसका लगाव, प्रेम, अट्रैक्ट हर चीज़ें और अग्रेसिव करती हैं और चीज़ें बदल जाती हैं और ज़्यादा उसको खाने की इच्छाएँ होने लगती हैं। तो उसको भी संयम रखना है और उसको संयम बनाए रखने के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ना है। और मेरा पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। तो मैं बस यही बात करना चाहता हूँ कि अपनी जो आपकी कठिनाई है वो आप स्वयं झेलोगे। जैसे इस समय मेरे पास पंखा नहीं लगा, पसीना आ रहा, तो मैं स्वयं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ और अंदर लेकिन नहीं, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात पहुँचा रहा हूँ और मैं अपनी बात के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ सभी तक। कि मैं बस एक एग्जाम्पल और अगर बात करूँ तो अपने से एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ कि आप जब अकेले होते हो तो आप अकेले तो हो, लेकिन आपके साथ केवल वो एक ही व्यक्ति बात कर सकता है, वो आंतरिक मनन, आंतरिक आत्मा, आंतरिक चिंतन, वही आप मनन करो और वो सदैव सकारात्मक होनी चाहिए। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, सकारात्मक ही चीज़ें आपको बदल सकती हैं और कोई दूसरा आपको नहीं बदल सकता। सकारात्मक चीज़ों के साथ जीना सीखें, सकारात्मक चीज़ें आपको बदलाव लाएंगी। कुछ चीज़ें अगर आपके जीवन से चली गई हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, वो दोबारा आएंगी अगर आप उनके साथ रहोगे। कुछ जैसे एक लाइन है किसी अच्छे कवि की लाइन है कि ज़िंदगी जीने का मज़ा कुछ अधूरी ख्वाहिशें देती हैं। तो वही अधूरी ख्वाहिशें ठीक है, रहने दीजिए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। शायद अधूरी ख्वाहिश ही जीने का मज़ा दे दें, तो मज़ा लेते रहिए। और मैं एक बार फिर बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आंतरिक मनन को बहुत अच्छा करो, अटूट करो, मजबूत करो और जीते रहो इसी के साथ। मैं फिर आऊँगा बहुत जल्द, मैं एक एज आ लेखक कवि के रूप में मैं आप लोग के सामने बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। मैं ऐसे ही थॉट वीडियो मैं आपके सामने लाऊँगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कल फिर सुबह होगा, कल फिर नई चीज़ें आएंगी। आज तो 15 जून आया और कल फिर 16 जून आएगा, तो 16 जून नया चीज़ आएगा। 16 जून 2020 आज के पहले कभी आपने नहीं देखा है और आज के बाद मतलब कल के बाद कभी आएगा भी नहीं। तो उस चीज़ को आप अपने आप में मोटिवेट हो, अपने आप में कुछ खुद आप लाओ कि कल आपको 16 जून ज़रूर देखना है। 16 जून में होता क्या क्या है, 16 जून है क्या, उसी के साथ आप जीते रहो। नया दिन, नई शुरुआत करो, हर दिन हर नई शुरुआत के साथ जीते रहो। नमस्कार साथियों।